सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। तो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास में आइडिया ये हो सकता है कि पहले आप एक सम वेरिएबल लो, सम वेरिएबल को ज़ीरो करो, फिर उसके बाद में पहली डिजिट निकालो आप। जैसे एक नंबर ले लेता 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले आप इस पूरे नंबर में से आप पहले 6 को निकाल लो और उसके बाद में सम में +6 कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगली वाली बार क्या हो सकता है कि आप इस वाले नंबर को ही आप अपना नया नंबर बना लो, यही नंबर को आप अपना नया नंबर बना लो और इसमें से फिर 5 निकाल दो, +5 कर दो। फिर उसके बाद में आप इसी नंबर को अपना नया नंबर बना लो और इसमें से आप 4 निकाल लो, ऐड कर दो 4। फिर आप इसी नंबर को, बचे हुए नंबर को अपना नया नंबर बना लो, इसमें से 3 निकाल लो, प्लस कर दो 3। फिर आप इस बचे हुए नंबर को अपना नया नंबर बना लो, इसमें से आप निकाल दो 2 और बचेगा 1। फिर आप इस 1 को ही, सिर्फ अपने 1 को ही अपना नया नंबर बना लो और अगली वाली बार क्या रिटर्न होगा आपके पास में? ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो जब यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ना, तो फिर आप उस वाले केस में रिटर्न कर देना RETURN, रिटर्न कर देना सम, क्योंकि आपका सम अपडेट होते होते आ, हमारा आंसर बन चुका होगा। अब यहाँ पे आप सम भी ले सकते हो या फिर RES वेरिएबल भी ले सकते हो। RES मतलब हमारा रिज़ल्ट, या फिर आप सम भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर है। ये वाली अप्रोच आप समझ गए होगे। इस वाली अप्रोच में मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास में एक नंबर गिवन है, मेरे पास में फंक्शन होगा एक इंटीजर फंक्शन सम। ठीक है, इंटीजर फंक्शन सम, इसमें मेरे को एक एन दिया हुआ होगा। एन का मेरा मतलब क्या होगा कि कहाँ तक का सम मेरे को चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में मैं खुद से एक रिज़ल्ट वेरिएबल ज़ीरो बना लेता हूँ, रिज़ल्ट ही मेरा बेसिकली मेरा सम स्टोर करने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन का नाम सम रख दिया, तो दोनों सेम सेम अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने रिज़ल्ट रखा है, सम नहीं रखा अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरे पास में सम कितना है? ज़ीरो। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, मेरे पास में एक ओरिजिनल स्ट्रिंग आई थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग, और ओरिजिनल स्ट्रिंग में से मैं 6 को निकाल दे रहा था और फिर स्ट्रिंग की लेंथ को एक कम करके वापस भेज दे रहा था, स्ट्रिंग की लेंथ को एक कम करके वापस भेज दे रहा था। तो यहाँ पर मैं वही वाली चीज़ को लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इफ़ नहीं, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू सबसे लास्ट वाली चीज़। अगर यहाँ पर मैंने इंट क्यों लिया है, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग लेना है STR और स्ट्रिंग हमारी ये रही, या फिर हम लोग बेसिकली देखो लो नंबर ही ले लेते हैं, इंट नंबर n। तो n का मैं आखिरी चीज़ ले रहा हूँ, तो n की आखिरी डिजिट मेरी कैसे निकलेगी? इस तरीके से निकलेगी। सही बात है ना, इस तरीके से मेरी निकलेगी, टू टेक आउट लास्ट डिजिट, DIGIT ऑफ करंट n। करंट n क्यों बोला मैंने? क्योंकि n की वैल्यू तो मेरे पास में पहले 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद है मेरे पास में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, उसके बाद में मेरे पास में n की वैल्यू 1 2 3 4 है, उसके बाद में मेरे पास में n की वैल्यू 1 2 3 है, फिर 1 2 है, फिर 1 है, और 1 के बाद में जब मैं 1% 10 कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। और मेरा जो नया वाला नंबर होगा वो क्या होगा? मेरा नया वाला नंबर होगा, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 था ना, तो n डिवाइडेड बाय 10, ये मेरा नया नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लास्ट वाली डिजिट में इग्नोर कर रहा हूँ ना, n इज इक्वल्स टू ये है, तो n को जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा
इस वाली चीज़ को जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 1 2 3 4 5। सही है ना? 1 2 3 4 5.6 मिल जाएगा। लेकिन पर आपको तो मालूम ही है कि टाइप कन्वर्जन की वजह से क्योंकि मेरा ये वाला नंबर भी इंटीजर है और 10 भी मेरे पास में एक इंटीजर है, तो यहाँ पर मेरे पास में 0.6 नहीं आएगा, 0.6 इग्नोर हो जाएगा मेरे पास में। ये वाला नंबर मेरे पास में इग्नोर हो जाएगा और मेरे को मिल जाएगा ये। अगली वाली बार में जब मैं इस वाले नंबर को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा n इज इक्वल्स, तो मेरे को मिल जाएगा 1 2 3 और 0.4। ठीक है, 1 2 3 4.5 मिल जाएगा। लेकिन पर 0.5 को तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि ये भी मेरे पास में इंटीजर है, 10 भी मेरे पास में इंटीजर है। उसके बाद में मैं यहाँ पर वापस से डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। 10 मेरे पास क्या है? इंटीजर। 1 2 3 4 क्या है मेरे पास में? ये भी इंटीजर है। तो मेरे पास में आंसर जो होगा वो 1 2 3.4 नहीं आएगा, वो मेरे पास में आएगा 1 2 3। ये डिजिट जो होगी पॉइंट के बाद की वो इग्नोर हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग समझ ही पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे 3 इग्नोर हो जाएगा, वापस से 10 करूँगा तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। और 1 को जब मैं दोबारा से डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 0। और यही जो मेरा 0 होगा, ये वाला 0 फिर दोबारा से वो मेन फंक्शन में जाएगा हमारे। और इस वाली बार हम लोग दोबारा से n डिवाइडेड बाय 10, n यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 10 को नहीं करेंगे, कोई सेंस नहीं बनता है ना। फिर तो मतलब यही वाले लूप बार बार घूमती रहेगी, 0 डिवाइड होता ही रहेगा बार बार। तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी? इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, फिर आप मेरा कर दो रिटर्न सम। उस वाले केस में आप मेरे पास में सम रिटर्न कर दो जब मेरी n की वैल्यू हो जाए 0। समझ गए? तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर एक बेस केस लिखना होगा ये वाला फंक्शन, ताकि रुक जाए। एन इफ n इज इक्वल्स टू 0, उस वाले केस में आप मेरे पास में रिटर्न कर दो सम। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा n की वैल्यू 0 नहीं है अभी, इसका मतलब मेरे पास में डिजिट्स बची हैं, तो उस वाले केस में आप सिंपली रिजल्ट को अपडेट करते रहो। और क्या क्या करते रहो आप, n की जो वैल्यू है n की वैल्यू को भी आप अपडेट करते रहो, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। और ये वाले फंक्शन को आप बार बार कॉल करते रहो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम को आप बार बार कॉल करते रहो, n कॉमा साथ में आप रिजल्ट भी भेजते रहो, RES। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ रिटर्न का, RETURN, रिटर्न। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ मैं रिटर्न? क्योंकि मैं लास्ट में चाहता हूँ कि मेरे पास में रिटर्न होए एक इंटीजर मेरे पास में रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये जो मेरे पास में फंक्शन है सम, ये वाला फंक्शन, ये लास्ट में मेरे पास में रिटर्न कर रहा है एक सम, यानी कि एक इंटीजर, रिजल्ट, RES। तो लास्ट में मेरे पास में एक रिटर्न हो रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट जो है मेरे पास में इंटीजर है। तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो एक पीछे वाले को देगा, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, और लास्ट में हमारा जो सम होगा, सम को वो मिल जाएगा इंटीजर। कौन सा इंटीजर? रिजल्ट। लास्ट में हमको मिल जाएगा इंटीजर सम इज इक्वल्स टू रिजल्ट, ये हमको मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन कॉल जो होगी वो अपने पीछे वाले को, यहाँ पे जैसे n1 था, यहाँ पर सम n1 था, फिर सम मेरे पास में m2 हो गया, सम n2, सम n3। तो सब लोग अपने ये जो भी फंक्शन है ये इसको दे देगा, ये वाला फंक्शन इसको दे देगा, और लास्ट में ये वाले फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में रिजल्ट। लास्ट में ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो मेरा हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये वाला फंक्शन मेरा हो जाएगा इक्वल टू रिजल्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा हुआ है।
और इसीलिए ही मैंने, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी इसको रिटर्न कर दे, तो मैंने बता दिया कि भैया रिटर्न कर देना, अपने पास मत रख के बैठ जाना, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में वॉइड था, मैं ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको बार बार रिटर्न करूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो रिटर्न कर भी देता तो रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड ही रिटर्न कर रहा है ना, मतलब कुछ नहीं कर रहा। तो यही बात है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।